अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमी रैंक, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी जानदार हैं आज उनको क्लासिफ़ाइड किया गया है एक ग्रुप्स के अंदर। वो जो ग्रुप्स है जहाँ पे क्लासिफ़ाई करके जानदारों को रखा गया, उन ग्रुप्स को नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक है। ये जो टैक्सा है ये एक ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं, और जबकि एक ग्रुप को हम टैक्सन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है? ये जो ग्रुप्स के अंदर जानदारों को डिवाइड करना, ये जिस साइंटिस्ट ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया वो कार्लस लिनियस है, जो कि स्वीडिश एक बॉटनिस्ट है। इसने बताया एक लीनियर सिस्टम, और लीनियर सिस्टम उसका नाम टैक्सोनॉमिक रैंक है, जो कि 1735 को इंट्रोड्यूस करवाया और बताया टोटल जो ग्रुप्स है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है वो 7 टैक्सोनॉमिक रैंक है। वो कौन-कौन से ग्रुप है जहाँ पे जानदारों को तरतीब के साथ डिवाइड करके रखा जाता है ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़, ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस के लिहाज से। वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये हैं सारे टैक्सोनॉमिक रैंक है। सबसे बड़ा जो रैंक है इन सबसे ऊपर जो आता है वो डोमेन है, जो कि ये जो ऐड हुआ था 1977 को। पहले पहले ये जो पहले वाले ये पहले बताए थे, बाद में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो डोमेन है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है। 1977 को ये सिस्टम में ऐड हुआ था। डोमेन सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, और याद रखना ये टोटल डोमेन जो जितने भी जानदार पूरी दुनिया के हैं, 3 डोमेन में रखे गए हैं। मतलब ये सबसे बड़ा ग्रुप है, और ये इस ग्रुप के अंदर 3 ग्रुप हैं, एक आर्चिया डोमेन, एक बैक्टीरिया डोमेन, एक यूकेरिया। पूरी दुनिया के जानदार जो भी हैं, जो हमें पता है, मतलब कि 2 मिलियन पता है मिसाल के तौर पर, तो 2 मिलियन को हमने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, एक आर्चिया डोमेन, एक बैक्टीरिया डोमेन, एक यूकेरिया। फिर डोमेन आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा तो फिर बनेगा छोटे ग्रुप जिसको कहते हैं किंगडम। तो डोमेन फर्दर डिवाइड इनटू किंगडम्स। जैसे एक डोमेन मैं लेता हूँ यूकेरिया, ये यूकेरिया डोमेन को अगर फर्दर मैं डिवाइड करता हूँ तो किंगडम बनेगा। वो कौन-कौन से किंगडम है? एक है एनिमेलिया, एक है प्लांटी, एक है फंजाई, एक है प्रोटिस्टा। ये 4 किंगडम बनते हैं यूकेरिया डोमेन के। फिर किंगडम फर्दर डिवाइड होता है तो बनता है फाइलम। तो एक किंगडम फर्दर डिवाइड होगा तो उससे आगे क्या बनेंगे, छोटा वाला ग्रुप जिसको फाइलम कहते हैं। फाइलम से आगे जो सब ग्रुप बनेगा, फाइलम डिवाइड होके चला जाता है क्लासेस के अंदर। फिर आगे वाला ग्रुप आ गया ऑर्डर, फिर ऑर्डर डिवाइड होके आगे चला जाता है और क्लास डिवाइड होके ऑर्डर, और ऑर्डर आगे डिवाइड होके बन जाता है फैमिली। तो फैमिली आगे फर्दर डिवाइड होके बन जाता है जीनस बन जाता है, ठीक है? ये इस तरह से एक बड़ा ग्रुप, उसके बाद छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप, छोटा ग्रुप करते हमने एक जानदार तक पहुँच जाना है। और जो आखिरी ग्रुप है, जो सबसे मेन ग्रुप है, उसको नाम दिया जाता है स्पीशीज़ है। सबसे नीचे वाला ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप, सबसे बड़ा मैंने बताया डोमेन है, और सबसे छोटा कौन-सा है? स्पीशीज़ है। ये वो जानदारों का ग्रुप होता है जो सिमिलर ऑर्गेनिज़्म होते हैं। जैसे इंसान एक स्पीशीज़ है, ह्यूमन बीइंग, इसमें सारे ह्यूमन बीइंग हो गए। डॉग का जो स्पीशीज़ है उसमें सारे डॉग होंगे। कैट का जो स्पीशीज़ है उसमें सारे कैट होंगे। तो ये वो ग्रुप है एक जैसे जानदारों का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में नस्ल अपने आपस में मिलाप करके नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ग्रुप को कहते हैं स्पीशीज़ है, और फिर आगे औलाद पैदा करते हैं जो फर्टाइल होती है, जो आगे भी अपनी औलाद को पैदा कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो ऐसा सिमिलर ऑर्गेनिज़्म का ग्रुप जो इंटरब्रीड करे और आगे फर्टाइल, मतलब कि वो जानदार आगे भी अपने बच्चों को पैदा कर सकें, ऐसे छोटे ग्रुप को नाम देते हैं, देयर कॉल्ड स्पीशीज़ है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये हमारे पास 3 जानदार हैं, एक है फ्रूट फ्लाई, एक मक्खी है, एक इंसान है, और एक मटर है। ये तीनों में सबसे पहला क्या होगा? डोमेन, जैसे इसका यूकेरिया है, ये यूकेरिया, ये भी यूकेरिया है। मतलब कि ये एक ही डोमेन के 3 मेंबर हैं, यूकेरिया, यूकेरिया, यूकेरिया। मतलब कि इन तीनों के पास न्यूक्लियस मौजूद है, इसलिए यूकैरियोट हैं, और यूकैरियोट को यूकेरिया कहा जाता है, ठीक है? ये डोमेन आ गए इनके कौन से? यूकेरिया। इसके बाद ये मक्खी है, इसका किंगडम एनिमेलिया, ये भी इंसान भी एनिमल ग्रुप में आता है, ये भी एनिमेलिया। पी प्लांट है तो ये प्लांटी, इसका किंगडम आ चुका है। आगे फाइलम, ये कौन-सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा, इसका कोऑर्डिनेट इसका मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है? ये इसका आ गया क्या? फाइलम आ गया। इसके बाद क्लास, ये आपको पता है फ्रूट फ्लाई एक मक्खी है, एक कीड़ा है, तो ये इंसेक्टस की क्लास है। ह्यूमन बीइंग वो जानदार होते हैं जो कि अपने जिस्म के ऊपर बाल रखते हैं, ये ममेलिया है। और जो कि पी एक प्लांट है, मैग्नोलियोपसीडा इसकी क्लास का नाम है। फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर डाइपटेरा, इसका प्राइमेट्स, इसका ऑर्डर का नाम फैबेलस है। फैमिली जोन सी है ड्रोसोफिलिडी, ये फ्रूट फ्लाई की। होमोनिडी, ये ह्यूमन की है। फैबेसी,
पी की है। जीनस ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, जबकि ह्यूमन को ह्यूमो कहते हैं और पी को पॉइज़न जीनस का नाम दिया है। अब आ गया इसका नेम, साइंटिफिक नेम आ गया स्पीशीज़ का, कि क्या इसका प्रॉपर नेम है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ह्यूमन को होमो सैपियंस और जबकि पी को कहते हैं पॉइज़न सैटिवम का नाम दिया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पी की पूरी टैक्सोनॉमिक रैंक आ जाती है, ह्यूमन बी की टैक्सोनॉमिक रैंक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, फ्रूट फ्लाई की आ जाती है। या स्पीशीज़ की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है, या पूछ सकता है वो कि बताएं टैक्सोनॉमिक रैंक क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएं, किसने इंट्रोड्यूस किया और कितने टैक्सोनॉमिक रैंक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वैसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। टोटल किंगडम के यूकेरिया के कितने किंगडम है, मतलब यूकेरिया डोमेन के कितने किंगडम है, ये आपने याद रखना है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल 4 हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्ट है। हाँ, ये तरतीब नहीं आपने बोली, ये एमसीक्यूज़ हैं। डोमेन के बाद किंगडम आता है, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। ये तरतीब नहीं बोली, ये तरतीब एमसीक्यूज़ में आ जाती है। जज़ाकल्लाह खैर।